फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 का एमसीडी का प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे। फ्रेंड्स यदि आप दिल्ली में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के ओनर हैं तो आपको हर साल प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होता है। फ्रेंड्स यदि आपने पिछले किसी भी साल का प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन पे किया होगा तो आपके पास एक यूपीआईसी नंबर होगा। यूपीआईसी नंबर किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का एक यूनिक कोड होता है। यूपीआईसी यानी यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड। तो हर एक प्रॉपर्टी का एक यूपीआईसी नंबर होता है। तो फ्रेंड्स आज हम यूपीआईसी नंबर के रेफरेंस में ही अपना हाउस टैक्स पे करेंगे। फ्रेंड्स हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक ही बात है। सिर्फ बोलने की बात है कि कुछ लोग मतलब हाउस टैक्स बोल देते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी टैक्स बोल देते हैं। अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। वीडियो में यदि मैं कहीं हाउस टैक्स बोलूँ तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि प्रॉपर्टी टैक्स का वीडियो था, हाउस टैक्स बता रहे हैं। बोथ आर सेम थिंग, ठीक है फ्रेंड्स आप लोगों को मैं वीडियो के इनिशियल में बता देना चाहता हूं कि लास्ट ईयर आपने जितना अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे किया था उससे ज़्यादा आपको इस साल में प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जो आपका प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट था प्रॉपर्टी टैक्स का उसमें कुछ वेरी होगा। इस साल प्रॉपर्टी टैक्स आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे तो थोड़ा सा वेरी करेगा, थोड़ा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स के रेट बढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। किसी भी तरह के एमसीडी ने कोई रेट नहीं बढ़ाए, लेकिन फ्रेंड्स कुछ रिबेट्स और कुछ फैक्टर्स में कुछ एमसीडी ने बदलाव किए हैं जिसके कारण से आपका प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाएगा। नॉर्मली 30 जून से पहले पेमेंट करने पे यानी 30 जून से पहले प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट करने पर हमें 15% की लमसम छूट मिलती थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 से इस छूट को कम करके 10% कर दिया है। तो छूट कम हो गई तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ के आएगा। दूसरी चीज़, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 20% की एक लमसम छूट मिलती थी। 15% तो मिलती थी, उसके अलावा 20% और मिलती थी। जो लोग ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं उनको 20% की एक एक्स्ट्रा छूट मिलती थी, रिबेट मिलती थी। उस छूट को भी एमसीडी ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ख़त्म कर दिया है। इसलिए जो लोग ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं उनको भी इम्पैक्ट कुछ देखने को मिलेगा, उनका प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के ओनर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या फिर कॉमर्शियल हो या फिर रेजिडेंशियल हो, आपको प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ के ही आएगा। इस बार जो अमाउंट आपका जो फाइनल आपका अमाउंट निकल के आएगा वो बढ़ा हुआ ही आपको नज़र आएगा। इसके अलावा कुछ एज फैक्टर में भी एमसीडी ने बदलाव किया है। नॉर्मली क्या था, पहले सन 2000 के बाद के बने जो भी मकान या घर या फिर फ्लैट जो भी होते थे उनके लिए एज फैक्टर 1 कैलकुलेट होता था, लेकिन इसमें भी एमसीडी ने माइनर कुछ चेंजेस किए हैं। इसमें जो एज फैक्टर 1 होता था वहाँ पे 1.1 भी कर दिया, 1.12 भी कर दिया। ये हम समझेंगे इसी वीडियो में आगे कि 1.1 किस में है, 1.12 किस में है और 1 किस में है। तो एज फैक्टर में माइनर चेंजेस हुए हैं जिसके कारण भी आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स बन के निकलेगा, जो फाइनल फिगर जो बन के निकलेगी उसमें कुछ इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स देर ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हम एमसीडी के पोर्टल पे आ गए हैं। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे क्लिक करते ही आप इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन सर्विसेज का। आप ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक किया तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आया। यहाँ पे आपको अपना जोन चूज़ कर लेना है। आपका जिस भी जोन में पड़ता है वो आप जोन चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे रोहिणी जोन मैंने चूज़ कर लिया और यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है पे प्रॉपर्टी टैक्स। इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। देन उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। देन आप उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैं ओटीपी डाल के लॉगिन करूँगा। फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल सारी शो होगी। इसमें इस मोबाइल नंबर पे आपने जो जो यूपीआईसी जनरेट कर रखा है, यानी जिस जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपका ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी। सपोज डेट आपके दिल्ली में 4-5 मकान है तो आप सबका प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, तो आपके पास जो मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर से ही आपने सभी को रजिस्टर्ड कर रखा है। यानी जो भी यूपीआईसी
जनरेट किया हुआ है उन सब के अगेंस्ट में आपका एक ही मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टी आपकी शो करेगा। तो आपको जो भी प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, जिस भी प्रॉपर्टी का, सपोज आपको पहले वाले का भरना है, सेकंड वाले का भरना है, तो जो भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना है उस प्रॉपर्टी के सामने एक एक्शन बटन आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक्शन बटन दिखेगा, ये भी दिख रहा है। जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का आपका भरना चाहते हैं तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का भर लीजिए। जो भी मतलब आप भरना चाहते हैं, किसी का सिर्फ दिल्ली में एक ही मकान है या सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है तो वह अपनी एक ही प्रॉपर्टी का भरेगा, तो उसको यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी शो होगी। लेकिन जिसके मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं दिल्ली में तो उसको मल्टीपल प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होंगी, यदि उसने अपने पर्टिकुलर एक मोबाइल नंबर के अगेंस्ट में सारे UPIC जनरेट कर रखे हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा। देन यहाँ पे हम एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट खुल के आएगी। आप देखेंगे मैंने एक्शन बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक लिस्ट खुल के आई है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है 3rd नंबर पे पे टैक्स, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। मैंने पे टैक्स पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप जो प्रॉपर्टी टैक्स पे करना चाहते हैं कौन सी ईयर का है, तो 23-24 का, यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 का मुझे प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ूँगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि प्रॉपर्टी की डिटेल में किसी भी तरह के चेंजेस हैं या फिर ओनर की डिटेल में कोई चेंजेस है, तो यदि चेंजेस हैं तो यहाँ पे येस आई वांट टू एडिट बिफोर पे आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज नो आई वांट टू पे, सीधा सीधा आप नो आई वांट टू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। चेंजेस किस टाइप से हो सकते हैं, सपोज डेट आपका घर है 2 मंजिल का, आपने एक तीसरी मंजिल बनवा ली ऊपर, तो चेंजेस हो गए ना प्रॉपर्टी की डिटेल में, तो वहाँ पे 3rd फ्लोर को ऐड करेंगे आप। तो इस तरह से आपके और भी चेंजेस हो सकते हैं, सपोज डेट ओनर के नाम पे चेंजेस हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के चेंजेस के लिए आप येस आई वांट टू एडिट बिफोर पे आप इस वाले बटन पे क्लिक करके जाके अपने जो डिटेल आप चेंज करना चाहते हैं डिटेल चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मेरे को कोई चेंज नहीं करना है, जो प्रॉपर्टी टैक्स मैंने लास्ट ईयर भरा था सेम उसी की तरह से मुझे इस साल भी भरना है, कोई चेंज नहीं हुआ। मैं ना ही मेरे प्रॉपर्टी ओनर में, ना ही मेरी प्रॉपर्टी के किसी भी कंस्ट्रक्शन वगैरह में। तो सीधा सीधा नो आई वांट टू पे क्लिक करके मैं आगे बढ़ूँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुला है, इसमें पूछ रहा है कि प्लीज़ फिल द फॉलोइंग डिटेल्स में एज फैक्टर। भाई ऐसा क्यों है कि एज फैक्टर पूछ रहा है, हम हर साल तो भरते ही हैं, तो एज फैक्टर यहाँ पे क्यों पूछ रहा है, मैं बताता हूँ फ्रेंड्स क्यों पूछ रहा है। फ्रेंड्स, लगभग 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि MCD ने जो रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी है उसमें एज फैक्टर में कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस ये था कि 1 अप्रैल 2000 के बाद बने जो घर थे उनके हाउस टैक्स कैलकुलेशन करते समय हम एज फैक्टर 1 का यूज़ करते थे, यानी कि 1 अप्रैल 2000 बाद के जो भी आपके घर बने हुए हैं उसमें आप प्रॉपर्टी टैक्स भरते थे तो एक एज फैक्टर आता था 1, वो यूज़ करते थे। लेकिन MCD ने 2 नए एज फैक्टर इसमें जोड़ दिए हैं, 2 नए जोड़ दिए हैं। यदि आपका मकान या आपका घर या आपका फ्लैट अप्रैल 2000 से लेके, यानी अप्रैल सन 2000 से लेके 2009 के बीच में बना है, तो आपको एज फैक्टर 1 का यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले भी 1 यूज़ होता था, अब भी 1 यूज़ हो रहा है। और 2009 से लेके 2019 के बीच में यदि आपका घर बना है तो आपको एज फैक्टर 1.1 का यूज़ करना है, जो कि पहले 1 यूज़ होता था। तो यहाँ पे कुछ चेंज आया है, इसलिए ये यहाँ पे एज फैक्टर पूछ रहा है। तीसरा, यदि आपका मकान या घर जो है 2020 के बाद और 2029 तक के बीच में बना है तो आपको एज फैक्टर 1.12 यूज़ होगा। तो एज फैक्टर में जो चेंजेस आए हैं, जो एज फैक्टर में जो 1 की जगह 1.1 और 1.2 है, जिसके कारण आपका प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे बढ़ जाएगा। माइनर चेंजेस जो आया है उसके कारण भी आपका प्रॉपर्टी टैक्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे एज फैक्टर पूछ रहा है। अदरवाइज लास्ट ईयर आपने भरा होगा 22-23 का तो वहाँ पे एज फैक्टर आपसे नहीं पूछा होगा, क्योंकि जो आप प्रीवियस ईयर से भरते आ रहे होंगे वो सेम, जब सारा डाटा आपका उठा ही रहा है पीछे से, तो एज फैक्टर क्यों नहीं उठाए, इसलिए एज फैक्टर नहीं उठा रहा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एज फैक्टर पे आप क्लिक करके आप ईयर चूज़ कर लेंगे कि आपका घर जो है, आपका मकान जो है कब से कब के बीच में बना है, तो आपका एज फैक्टर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एज फैक्टर चूज़ कर लेता हूँ, 1 अप्रैल 2000 से लेके 31/3/2010 के बीच में मेरा घर बना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है अपना एज फैक्टर। तो एज फैक्टर यहाँ पे 1 ही रहेगा। यदि आप
1 अप्रैल 2010 के बाद का चूज़ करेंगे तो 1.1 हो जाएगा। तो आपका जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिएगा। और एज फैक्टर चूज़ करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पे ओनर की डिटेल आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ओनर डिटेल्स, जहाँ पे ओनर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, यानी जिस एड्रेस का आप प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई आएगी। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पे आपके टोटल टैक्स की पूरी डिटेल, मतलब पूरा बाइफरकेशन यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि कितना आपका वेकेंट एरिया है, कितना मतलब लैंड एरिया है, कितना कवर्ड एरिया है, सब चीज़ें यहाँ पे लिखी आएगी। यूनिट एरिया वैल्यू कितना है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी रहेगी। कवर्ड एरिया कितना है, कौन सा फ्लोर है, मतलब आपके फ्लैट की सारी डिटेल या आपके घर की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे पहले से लिखी हुई आएगी, बाय डिफ़ॉल्ट लिखी आएगी, क्योंकि आपने लास्ट ईयर जो प्रॉपर्टी टैक्स भरा था जो डिटेल उसमें डाली थी सारी वही डिटेल आपकी यहाँ पे फैच करके आ गई है। स्लाइड करके हम नीचे आएंगे और देखेंगे कि कोई डिटेल में कुछ चेंजेस तो नहीं है। वैसे कोई चेंजेस होंगे नहीं, एज फैक्टर आपने डाली दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक चेंज आपको ये मिलेगा कि लमसम जो रिबेट है 10% यहाँ पे आपको दिखाई देगी, जो कि 15% मिलती थी 30 जून से पहले प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट करने पर। तो यही एक आपको फ़र्क नज़र आएगा और एक एज फैक्टर का फ़र्क नज़र आएगा यदि आप अपने प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की। तो उसके बाद सारा यहाँ पे चेक करके आपका नेट अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे पे टैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपने टैक्स की पेमेंट करेंगे। यहाँ पे टैक्स पेमेंट के लिए ऑनलाइन पेमेंट का एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। आप कोई भी यहाँ पे गेटवे चूज़ कर सकते हैं, HDFC, ICICI, एक्सिस, पेटीएम, किसी भी गेटवे के थ्रू अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ICICI बैंक के थ्रू पेमेंट करूँगा तो ICICI बैंक के गेटवे को चूज़ करके मैं इसकी पेमेंट को कंप्लीट करूँगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना बैंक चूज़ कर लूँगा, ICICI बैंक। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बैंक, जो भी आपका बैंक हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करूँगा, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के यहाँ पे मेरा अमाउंट आ रहा है इसको कंफर्म कर दूँगा। इसमें कन्वीनियंस फ़ीस लगी है 10 रुपये की, और टोटल अमाउंट एक बार चेक करके इसको कंफर्म करके अपनी पेमेंट को कंप्लीट करूंगा। यूज़र नेम पासवर्ड डाल के अपने नेट बैंकिंग के थ्रू इस पेमेंट को पे कर दूंगा। पेमेंट करने के बाद आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे सक्सेस हो गई है। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं वेट करने के लिए बोल रहे हैं 3 सेकंड तक। 3-4 सेकंड में आप अपने आप ही MCD के पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। हम यहाँ पे MCD के पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है, आपकी ट्रांजैक्शन नंबर आ गया है, आपका UPIC नंबर आ गया है। आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे। जो पेमेंट आपने की है उसकी रिसिप्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं। यहाँ से ये मेरी रिसिप्ट आ गई है। इस रिसिप्ट का मैं प्रिंट आउट निकाल लूँगा या सेव करके रख लूँगा अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फ्रेंड्स, हमने प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट से रिलेटेड पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फ्रेंड्स, एक चीज़ कुछ लोगों को प्रॉब्लम यह आ रही है कि वे जब अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर रहे हैं तो उनके मोबाइल पे OTP नहीं आ रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स के वेबसाइट पे अपना लॉगिन कर रहे हैं तो उनके मोबाइल पे OTP नहीं आ रहा है और यहाँ पे लिखा आ रहा है कि योर मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। काफ़ी लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 5 बार, 7 बार, 10 बार लगातार एक बार ट्राई करिए, आपके पास OTP आएगा। यदि उस समय नहीं आ रहा तो 1-2 घंटे बाद ट्राई कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट डे आप ट्राई करिए, आपका OTP आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट ईयर जिस मोबाइल नंबर के रेफरेंस में अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरा इस बार वो मोबाइल नंबर अनरजिस्टर्ड आपको शो करेगा। साइट में कुछ प्रॉब्लम है, पोर्टल में कुछ दिक्कत है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में वो दिक्कत भी ख़त्म कर दी जाए। MCD उसको टेक केयर करेगी, उसको ख़त्म करने का प्रयास करेगी। लेकिन यदि नहीं होता तो आप 2, 4, 5 बार, 6 बार उसको ट्राई कर लीजिए, आपका लॉगिन हो जाएगा, आपके पास OTP आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।